आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ आप फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के पेपर में A+ कैसे ला सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, आसान है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको देखने के लिए आप पूरी वीडियो को आखिरी तक देखें। और सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा पेपर पैटर्न, क्योंकि अगर आपको पेपर पैटर्न ही नहीं पता तो आप कैसे स्कोर करेंगे। और मैं आपको एक शॉर्ट बात बता दूँ, अगर आपको A+ लाना है अपने कंप्यूटर के पेपर में तो आपको अपने 10 ईयर्स पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, जैसे सेक्शन ए में MCQs होते हैं 15 MCQs 15 मार्क्स के। और इन MCQs को स्कोर करने का बेहतरीन तरीका है, आप सिर्फ 10 ईयर्स से देख लें। 10 ईयर्स के आप MCQs याद कर लें, बस हो जाएगा ये वाला सेक्शन। क्योंकि ये हमारे बोर्ड की बदकिस्मती है कि जो हमारा कंप्यूटर साइंस का पेपर बनता है वो 10 ईयर के बेसिस पर ही बनता है। तो अगर आपने अपने 10 ईयर के सारे MCQs कर लिए, मतलब आपके 15 मार्क्स पूरे स्कोर हो गए। मूविंग ऑन टुवर्ड्स सेक्शन बी, सेम गोज़ हेयर। वही 10 ईयर वाले सवाल यहाँ पे रिपीट होते हैं, सही है। टोटल सवाल हमारे पास करने होते हैं 12। एक सवाल होता है 3 नंबर का, पूरे करेंगे तो 36। बहुत आसान सवाल होते हैं, 8 सवाल हमारे पास चॉइस पे होते हैं। इसके बाद आ जाएँ सेक्शन सी। सेक्शन सी पे 2 सवाल करने होते हैं और 2 सवाल ऐसे के 3 पार्ट्स होते हैं, ABC और ABC। मार्क्स 24 हो गए टोटल। अच्छा, और हमारे कंप्यूटर साइंस के पेपर की एक अच्छी बात यह है कि हमारे पेपर में हमारी वर्ड्स, आप अपने वर्ड्स भी लिख सकते हैं। एग्जैक्ट बात लिखना ज़रूरी नहीं है, आप अगर कोई चीज़ अपने वर्ड्स पे कन्वे करना चाह रहे हैं, गो फॉर इट, बेहतरीन है। क्योंकि इसमें हमें वो दिए हुए इन्होंने रियायत कि आप अपने वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे कंप्यूटर साइंस की कोई ऑफिशियल बुक नहीं है और हम ज़्यादातर यही बुक यूज़ करते हैं, जो कि एक बुक नहीं, गाइड है। और जो बोर्ड में आंसर्स चेक होते हैं इसी की बुनियाद पे होते हैं और ज़्यादातर बच्चे इसे यूज़ करते हैं। मैं भी आपको ये प्रेफर करूँगा कि ये यूज़ करें, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कोई और नोट्स यूज़ कर रहे हैं तो गो फॉर इट, कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है। और अब आ जाएं कि स्कोर कैसे करें A+ कंप्यूटर के पेपर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना 10 ईयर, क्योंकि अक्सर चीज़ हमारी स्कोर करने के लिए 10 ईयर है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपके सिर्फ 10 ईयर ही काउंट होगा। अगर आपने सिर्फ अपना 10 ईयर कर लिया तो आप समझे आपका A+ कहीं नहीं गया। अगर आप देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप अगर हम 10 ईयर देखें, मेरे पास ये वाला है जिसमें आप चैप्टर वाइज भी दिए हुए सवाल, तो आपको दिखेगा एक ही सवाल बार बार रिपीट हुआ है। जो सवाल एक दफ़ा शॉर्ट में आ गया वो अगले साल लॉन्ग में आता है। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। और स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 अगर आप देखें तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ये जो इनपुट और आउटपुट वाला कॉलम होता है ना, इसको ज़रूर अटैम्प्ट करें। ये हर साल आता है और इसमें मुफ्त के नंबर हैं। जैसे आप देखें सके पिछले दूसरे साल भी आया हुआ है और सिर्फ 2019 में नहीं आया, कोई मसला नहीं। और अब आगे देखते हैं, जैसे एक सवाल आया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे हम देखें, एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है हमें उन्होंने शॉर्ट में, तो आप देख सकते हैं कि वो लॉन्ग में भी आया हुआ है। तो इसी तरह ऐसे शफलिंग होती है। और मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारे पेपर में ज़्यादातर जो मोस्ट टॉप चैप्टर्स हैं ना, वो शुरू के 6 चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। आखिरी के 4 चैप्टर्स इतने से सवाल नहीं आते। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चैप्टर 7 का एक सवाल आया हुआ है 2018 का। 8 और 9 में से सिर्फ 3 सवाल आए हुए हैं, वो भी 2014, 12 और 11 में। चैप्टर 10 का आया है 18, 16, 19, 14 और 10 में। ठीक है, ये सवाल हैं जो बहुत कम आता है। इसके अलावा आप अपने 10 ईयर्स में से जो एब्रीवेशंस हैं और उनके फुल फॉर्म है, इनको आप याद कर लें। हैं बहुत थोड़े से, लेकिन ये आते ही हर साल आते हैं शफल होके, तो ये आपके लिए एक आसानी हो जाएगी। अगर आपने ये कर लिया तो आपके ये भी नंबर कहीं नहीं गए। कमिंग बैक टू सेक्शन बी, अगर हम सेक्शन बी को देखें
तो सेक्शन बी में हमें दिए हुए इन्होंने इतने सारे सवाल, उसमें से हमें कोई करना है 12। और एक बात मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो अगर आप ये वाला सवाल करें फुल फॉर्म वाला, ठीक है, फुल फॉर्म्स हैं, मैं आपको बता दिया, 10 ईयर के पीछे से याद कर लें, कहीं से भी याद कर लें, आपका एक सवाल हो गया, आपको इसके अच्छे नंबर मिल जाएंगे, सॉलिड नंबर। सेम गोज़ है मैच द कॉलम्स वाला बहुत इजी आता है। कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस, नॉन वॉलेटाइल, रोम, बाइट 8 बिट्स, डॉस होता है, फर्मवेयर, लैन होता है, एलएन, ठीक है, बायोस है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखें बहुत इजी है। इसके अलावा ऐसे आप देखते रहें, और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट आपको बता भी दूंगा। इसके अलावा डिफरेंस आप याद कर लें, या तो वो सवाल डिफरेंस में भी आएगा, या वो अलग से ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं कि डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये तो डिफरेंस में भी आ सकता है, या एक ऐसा अलग वो भी आ सकता है। इसके अलावा अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस भी बहुत आ जाता है। इस अगर हम 2019 का पेपर देखें तो उसमें आपको शुरू होते ही आपको एक ये डिफरेंस दिख जाता है, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब रैम रोम। उसके बाद ही देखें तो उन्होंने दे दिया हमें डिफाइन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। एक तरीके से ये डिफरेंस ही है, लेकिन हमें ये डिफरेंस की फॉर्म में, कॉलम की फॉर्म में नहीं देना, ठीक है। इसकी तरह ही इन्होंने एक और दे दिया, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, ठीक है, तो ये भी सॉलिड नंबर है। इसी तरह अगर आप कर देखेंगे, और अगर आपने पूरा 10 ईयर्स कर लिए तो समझे आपके बिल्कुल सॉलिड नंबर आएंगे, अच्छे वो भी। और आप ये देखें कि अगर आप 10 ईयर ना, अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा भी कंप्यूटर को लेके बैठें तो आप एक महीने में बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कंप्यूटर में नहीं करें, मैथ्स पे लगाएं, फिज़िक्स में लगाएं, कंप्यूटर आसान सब्जेक्ट है, एक महीने में भी कवर हो जाएगा। आपको कुछ बातें बहुत ज़रूरी याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले एक आम बात ये बता दूं, आंसर में आपको टू द पॉइंट बात करनी है, ज़्यादा एक्सीड नहीं करना, क्योंकि हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन में एक सवाल की वर्थ 3 मार्क्स है। तो 3 मार्क्स में मैंने अक्सर देखा है लोगों को एक एक पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, नीड नहीं है, नंबर कटते हैं, टाइम वेस्ट होता है, बोर्ड पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है आंसर। और आपको अगर देख सकते हैं क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन नंबर 2 है पहला, डिफाइन प्रोटोकॉल एंड नेम एनी 3, ठीक है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो तकरीबन इतना होना चाहिए, या से एक लाइन ज़्यादा, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट बात करिए, और ये आंसर बिल्कुल एक्सेप्टेड है, और बिल्कुल इसके पूरे 3 नंबर मिलेंगे। मैंने भी यही चीज़ें अप्लाई करी, और मेरे कंप्यूटर साइंस में 94 नंबर आए थे प्रैक्टिकल मिलाते। और हम देखते चलें, और कुछ और बातें कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। और अगर आपको ये वाली बुक गाइड से समझ नहीं आता तो मैं आपको पंजाब की जो बुक है मैं आपको उसकी भी लिंक दे दूँगा नीचे, तो आप उससे भी देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत आसान लिखा हुआ है। और कोशिश करें कि आपका जो आंसर हो ना वो बहुत प्रेजेंटेबल हो, क्योंकि हमारा जो चेकर होगा ना वो कोशिश करता है कि वो कोई स्पेसिफिक वर्ड फाइंड करे। जैसे आपने अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट, एक क्वेश्चन है 2018 का, तो उसमें आपने बताना है अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट। मैंने इधर 3 अब्यूज़ लिख दिए, क्योंकि शॉर्ट है तो तकरीबन सिर्फ 3 लिखेंगे। अगर लॉन्ग का सवाल है तो 4 से 5 हम सब हेडिंग्स देंगे। तो आप कोशिश करा करें आपका जो आंसर हो ना ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो, कि देख के समझ आ जाए, अच्छा भाई ठीक है, सिक्योरिटी इश्यूज़ से पढ़ा उसको फ़ौरन समझ आ गया, उसने देख लिया ठीक है, ग्रेट रिस्क है हैकिंग और मिसयूज़ का, तो ये पढ़ेगा, चलो उसको समझ आ गया, वो फ़ौरन नंबर दे देगा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, उसने देखा सही है, आपने फ़ौरन ही विदाउट किसी फजूल बात के आपने बता दिया कि भाई ये होता है, आपको फेक न्यूज़ मिल जाती हैं, तो पढ़ेगा, बोलेगा ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग, आपको ऐसे वर्ड सेलेक्ट करने हैं कि
उसकी ग्लैंस फ़ौरन पढ़े और उसको इसकी जिस्ट समझ आ जाए, अच्छा भाई ये क्या कहना चाह रहा है। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप लोग अपना चैप्टर 5 बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत से सवाल आते हैं लॉन्ग और शॉर्ट में, और उसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि पेपर में कुछ डायग्राम्स आती हैं, तो डायग्राम्स को भी अटेम्प्ट करा करें। थोड़ा वो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, लेकिन इसमें नंबर आपको अच्छे मिल जाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगा, अब हम हर चैप्टर को लेके चलेंगे और मैं आपको अब हर एक चैप्टर अलग से पढ़ाऊँगा। प्लीज़ आप हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अच्छा अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।